तो सुपर सिनेलो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यून के जो फादर जो होते हैं वो यून को कहते हैं, यून तुम्हारा जो हस्बैंड है किंगशी वो सच में एक ट्रू जीनियस है, रियली एक ट्रू जीनियस। ये सुन के यून को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि डैड किस बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं डैड आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उनके फादर कहते हैं मुझे 2 साल लगे थे, लमसम मुझे 2 साल लगे थे अपने स्वॉर्ड इंटेंट को बाहर निकालने में, उसे सीखने में, उसे रिलीज करने में। पर लेकिन वो लड़का उसने तो सिर्फ मुझे एक बार सिर्फ देखा ही था मुझे स्वॉर्ड इंटेंट को यूज करते हुए, पर लेकिन वो देखते ही सीख गया। यकीन नहीं होता, वो एक ट्रू जीनियस है। सच में हमारी फैमिली में एक ट्रू जीनियस है। सच में तुमने कमाल के लड़के से शादी की है। यकीन नहीं होता, मेरा दामाद एक ट्रू जीनियस है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। ये सुन के यून यून शर्माना शुरू कर देती है। वो कहते डैड डैड आप प्लीज़ मुझे टीज करना बंद कीजिए प्लीज़। फिर यून का ध्यान जाता है किंगशी पे। वो वहाँ पे जाती है, देखती है कि किंगशी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे यून अपने हस्बैंड को, मतलब कि अपनी किंगशी को कहती है डार्लिंग आखिरकार क्या तुमने अभी अभी यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को इस्तेमाल किया। सुन के किंगशी कहता है ओह हाँ डार्लिंग तो तुम भी यहाँ आ गई। हाँ वो एक्चुअली मुझे याद है कि तुमने किस प्रकार से शाओशू के अगेंस्ट में अपना स्वॉर्ड इंटेंट यूज़ किया था, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी करने की कोशिश करूँ। तुमने सच में उस समय कमाल का स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज किया था। तुमने सच में स्टार मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक को बड़े अच्छे से मास्टर किया था। वो मैं देखता रह गया उसे उस समय। ये सुन के वो कहती है हाँ ये तो तुमने सही कहा, पर लेकिन मैं तुम्हें बता दूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, द स्टार मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक, ये वो नहीं थी। ये बस उसकी एक छोटी सी वर्जन था, उसका बस एक छोटा सा स्मॉल वर्जन था। ये जो स्किल है ना, ये भी अलग अलग कल्टीवेशन टेक्निक्स में बंटी हुई है, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में बंटी हुई है, जिसके कारण मैंने इसे सीखा है। ये बस उसका एक छोटा सा पार्ट था जो कि मैंने उस समय इस्तेमाल किया था, जो कि मेरी ग्रीन ड्रैगन कल्टीवेशन रूट है ना उसमें काम आया था। फिर तभी किंगशी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुमने बढ़िया नहीं किया। मैंने कहा तुमने बहुत ज़्यादा बढ़िया किया, मैं तुम्हें देखता रह गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास ग्रीन ड्रैगन स्पिरिचुअल कल्टीवेशन रूट है, जिसके कारण तुम्हारे पास जो बीस्ट की पावर है वो ग्रीन ड्रैगन बीस्ट की पावर है हमारे, और मेरे पास भी ग्रीन ड्रैगन बीस्ट की पावर है। पर लेकिन मैं देखूँ तो एज़ कम्पेयर तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। तुम मेरे लिए मुश्किल भी है और दूसरों के लिए ये नामुमकिन है, पर लेकिन एक तो तुमने बहुत ज़्यादा बढ़िया किया, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। यून कहती है देखो मैं तुम्हें बताती हूँ एक्चुअली स्पिरिट बीस्ट के बारे में, मैं तुम्हें एकदम अच्छे से इस कल्टीवेशन दुनिया के बारे में बताती हूँ कि ये सब कुछ क्या है। मैं तुम्हें बताती हूँ एंशिएंट बुक के हिसाब से। वो बताती है कि देखो इस दुनिया में जो है वो मोस्ट ऑफ लोगों के पास जो कल्टीवेशन पावर होती है वो 4 डिवाइन बीस्ट के द्वारा दी गई पावर है। इस दुनिया में 4 डिवाइन बीस्ट की कल्टीवेशन पावर के अकॉर्डिंग सभी उसके रूल के हिसाब से चलते हैं। लोगों के पास जिस डिवाइन बीस्ट की पावर होगी वो लोग उसके कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करते हैं। इस दुनिया में 4 डिवाइन बीस्ट है। पहला ब्लैक टर्टल जो है, जिसके पास भी ये वाली स्पिरिट बीस्ट की पावर होगी, इसकी लेगेसी होगी, वो बंदे के पास डिफेंस को जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा फिनिक्स की जिसके पास होगी उसके पास फायर और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं फ्लाइंग की पावर, विंग की पावर बहुत ज़्यादा होगी और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी। रही बात करें वाइट टाइगर की, तो वाइट टाइगर के पास जिसके पास भी होगी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसके पास भी फायर की होगी। और लेकिन वही बात करें अगर हम उसकी मतलब कि ग्रीन ड्रैगन की, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इसे कोई कमज़ोर बीस्ट नहीं माना जाता। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सच में बहुत ज़्यादा। इसमें कंट्रोलिंग की पावर है। बंदे के पास वाटर यानी आइस की पावर आ जाती है, और यहाँ तक कि इसमें जो इसकी स्पीड है अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, कोई नहीं मैच कर सकता। यहाँ तक कि इसमें जो इसके पास वाइट फ्लेम भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती है। ये बहुत कम लोग अपने अंदर एक्टिव कर पाते हैं, मतलब समय 1 या 2 ही बंदा, बस ज़्यादा नहीं। और फिर वो उस पत्थर को जमा देती है जिसपे वो कछुआ होता है। और ये सुन के किंगशी कहता तो ये ओरिजिनल पावर है, कंट्रोलिंग की पावर, यानी इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी पावर को। वाह क्या बात है, यानी ग्रीन ड्रैगन की ये पावर है। किंगशी कहता है तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, तुम्हारी शरीर में जो एनर्जी फ्लो होती है उसके बारे में। क्योंकि ये पहले हार्ड था मेरे लिए कि मैं इसे अकेले ऐसे कंट्रोल कर पाऊँ। और फिर तभी वो कहती है पर लेकिन ये उस दिन से थोड़ा अलग हो गया था, जिस दिन हमने अपने स्क्रिप्चर लाइब्रेरी के अंदर अपनी एक दूसरे की यिंग एंड यांग पावर को एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज किया था। हमने वो किया था जिसके कारण ये उस दिन से अलग हो गया। सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डार्लिंग कहीं तुम ये सुनने के बाद अभी यून कहती है कि रुक जाओ कुछ मत बोलो। फिर वो कहती है डार्लिंग प्लीज़ मेरे पास आओ और मुझे हग करो। फिर किंगशी उसके पास आता है, उसे हक करता है। यून भी बहुत ज़्यादा शर्माना शुरू करती है, तो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डार्लिंग क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार इस ग्रीन ड्रैगन पावर को किस प्रकार से अपने बॉडी के अंदर सेंस करते हैं, किस प्रकार से कल्टीवेट करते हैं। ये सुन के यून कहती है पहले 2 ऑप्शन है, पहले तो डुअल कल्टीवेशन और दूसरा है अपनी बॉडी के अंदर अपनी इस पावर को फ्लो होने दो और इसे महसूस करो, इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और फिर वो किंगशी और यून दोनों अपने अपने कल्टीवेशन फार्मेशन को ऊपर ओपन करते हैं। हम देख सकते हैं उनकी कल्टीवेशन फार्मेशन को, उन दोनों का ही ग्रीन ड्रैगन होता है। हमारे यून कहता है हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं सेंस कर पा रहा हूँ। ये सुन के वो कहती है ये बढ़िया है।
किंगशी अपने इनर माइंड में आ जाता है, वो पूरी तरह से नंगा होता है। किंगशी कहता है भले ही अभी मैं फिलहाल इसकी पूरी पावर को, इस टेक्निक की पूरी पावर को अभी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, पर लेकिन मैं सेंस कर पा रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ ये पावर ये बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है, मैं इस पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। और ये देख के उसका ससुर यानी यून का फादर और यहाँ तक कि शाई वेंग दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं। शाई का फादर कहता है, यानी कि मतलब कि यून का फादर इन लोग कहता है कि बड़े सामने खड़े हैं पर फिर भी तुम लोग यहीं पे अपना ये डुअल कल्टीवेशन शुरू हो चुके हो यार, सर थोड़ी शर्म कर लियो करो। आई नो तुम कल्टीवेट कर रहे हो पर लेकिन ये कोई स्पेसिफिक टाइम तो देखो, कोई जगह तो देखो और आसपास का एरिया तो देखो। किंगशी और शाहीवान दोनों एक दूसरे के अलग होते हैं। शाहीवान तो शर्माना शुरू कर देती, किंगशी अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ कौन ऐसा बाप होगा जो कि अपनी बेटी को अपने दामाद के सामने ऐसा हक होता हुआ देखेगा। मैं जानता हूँ कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखता है, और मैं जानता हूँ ये बंदा गुस्सा तो हो रहा है पर लेकिन ये अपने गुस्से पे कंट्रोल भी रख रहा है। और फिर तभी यून और किंगशी फिर से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। यून एकदम प्यार से कहती है कि डार्लिंग तुम बहुत देर से अपने आप को कल्टीवेट कर रहे हो, तुम थक गए होगे, चलो कमरे में चलो, मैं तुम्हें वहाँ एकदम अच्छे से मसाज दूंगी। ये देख के उसका फादर लोग कहता है यकीन नहीं होता, ये दोनों ने शर्म बेच खाई है, इन दोनों को शर्म नहीं आती कि इनका बाप इनकी आंखों के सामने खड़ा है। और फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने ससुर को कहता है फादर इन लो आप जानते हैं ना वो मेरी वाइफ है तो आप क्या कर सकते हैं। ये सुन के वो कहता तू बस इंतजार कर बेटा, तू बस इंतजार कर एक दिन। फिर किंगशी कहता है कि मेरी जान मेरी बात सुनो, 1 महीने बाद होगा टेस्ट, तो 1 महीने तक अभी मेरे पास टाइम है, तो 1 महीने में किस प्रकार से कल्टीवेट करूँगा उसका मैनेजमेंट मैं कर लूँगा। और वैसे भी 1 महीने बाद फाइनल टेस्ट होने वाला है, मतलब फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा जिसमें हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तुम फिक्र मत करो, उसमें डिसाइड हो जाएगा कि अगला इस सिटी का कास्टिलियन कौन बनेगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर हमारा किंगशी कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ जी, मैं तुमसे वादा करता हूँ यून, मैं तुम्हें अगला कास्टिलियन बना कर रहूँगा, मैं तुम्हें जीतने में पूरी पूरी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे लिए जीतूँगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और ये सुन के यून कहती है क्या सच में डार्लिंग, ओह तुम्हारा शुक्रिया मेरे हस्बैंड। और फिर वो उससे हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं यून का फादर, वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को पहली बार इस तरह से देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो पहली बार किसी मर्द से इस तरह से अटैच हुई है, यानी वो सच में अपने इस हस्बैंड से यानी किंगशी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर दोनों ने अभी भी अपने आप को गले लगाया होता है। यून का फादर कहता है कि सच में ये बंदा एक ट्रू जीनियस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और यहाँ तक कि क्या बोलें एक बहुत ज़्यादा अच्छा और साफ दिल का इंसान भी है। सच में मुझे गर्व होता है कि मेरी बेटी ने इस जैसे बंदे को अपने हस्बैंड के रूप में चुना है, इससे शादी की है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे इस जैसा एक दामाद मिला है। फिर तभी उसके फादर कहते हैं पर लेकिन ये बहुत अलग है किंगशी, तुम्हें नहीं पता है कि एक स्टार बिगनर और एक स्टार मास्टर के बीच में, लेवल के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। तुम अभी सिर्फ एक 5 स्टार के स्टार बिगनर बने हो, पर लेकिन तुम्हें नहीं पता एक स्टार मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। तुम्हें 2 लेवल और अप करने हैं, उसके बाद तुम स्टार मास्टर बन जाओगे। मैं आशा करता हूँ कि काश तुम जल्द ही एक स्टार मास्टर बनो, और मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही मेरी बेटी को एक कास्टिलियन बना दो। और फिर यून का फादर वहाँ से जाता हुआ कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। और फिर वो कहता है कि पर लेकिन अब हम क्या करें, और हम देखते हैं यून और किंगशी वहाँ पीछे किस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।